बीजेपी अच्छी है कि बीएसपी अच्छी है? दोनों अच्छी है दोनों? जी। अरे दो नाव पे कैसे चढ़ेंगे सर? अरे देखिए, जिसकी सरकार है ना, हाँ। वो कोई भी सरकार बनती है तो कभी नहीं चाहती है कि हमसे कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो। बहुजनों को क्या लगता है कि बीजेपी अच्छी है या बीएसपी अच्छी है? देखिए, बीजेपी भी बेहतर है और बीएसपी भी बेहतर है। हाँ। जिसकी जनता बहुजन वोट किसको देगा? अगर दो पार्टी है, सुनिए, अगर दो पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ बीएसपी है, तो बहुजन समाज किसे चुनेगा? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ बीएसपी है। हाँ, तो बीएसपी को चुनेगी। बीएसपी को चुनेगा जी। तो आप फिर कैसे कह रहे हैं कि दोनों पार्टी बेहतर है? अरे भाई, कहने का मतलब जिसकी सरकार है वही बेहतर है। जब बीएसपी और भाजपा की बात आएगी तो हम अम्बेडकरवादी हैं, हम मनवादियों को साथ न देके हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर इतनी भीड़ है, लाइनें लगी हैं बाबा साहब के सम्मान में, और आज बहुजन समाज रेड कारपेट पे चल रहा है। जिस बहुजन समाज को जमीन पे थूकने का अधिकार नहीं था, जिस बहुजन समाज को कमर में झाड़ू गले में मटका था, आज वो बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के सम्मान में किस तरह से एकजुट हुए हैं आप सभी लोग देख सकते हैं। किसी के गले में टाई है तो कोई कोट पैंट पहन के आया है, कोई अपने अपने तरीके से महिलाएं नीली साड़ी पहन के एकजुट हुई हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी मैम, मैं गोरखपुर से आया हूँ और पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर बाबा साहब ये संविधान नहीं लिखे होते तो शायद जो है कहा गया ना, मौलिक अधिकार मिले सबको, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, माटी से मोहब्बत सिखलाए हर अनुच्छेद हर धारा। तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि बाबा साहब ने अधिकार दिए और जी, मतलब हम लोगों को बोलने का और पार्लियामेंट में घुसने के लिए, जहाँ पर जो है एक जो पानी पीने के तालाब में जाने के लिए लोगों का अधिकार नहीं था, तो आज हम लोगों को पार्लियामेंट में जो है आने का ये अवसर मिला है। इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या हो सकता है? जी जी सर, लेकिन आप लोगों को तो घर पे रहना चाहिए था, आज आप लोग यहाँ भीड़ लगाए हैं। क्यों घर पर हैं हम लोग? व्हाई डू यू रीजन, क्यों घर पर हैं? बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज हम जो है यहाँ पर जो हम लोग नहीं हो पाते, हम लोग को खाने पीने रहने का भी जो है अधिकार नहीं दिया गया है। तो हम बाबा साहब को भगवानों से भगवान मानते हैं। जी सर, लेकिन आज के दिन भाजपा भी जोरों शोरों से जयंती मना रही है बाबा साहब। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाबा साहब तो सबके लिए काम किए हैं ना। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब किसी एक पार्टी के लिए काम किए हैं। इतनी देर में क्यों भाजपा को समझ में आया? देखिए मैम, भाजपा को इतनी देर में क्यों समझ में आया? क्योंकि उनको पता है कि एक राइट ऑफ फंडामेंटल, यानी एक वोट से ही जो है मोदी हो चाहे कोई भी सरकार हो, भाजपा कांग्रेस सपा कोई भी हो, बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत ही उनको काम करना, उनके अंतर्गत ही रहना है। जी, लेकिन सर संविधान को तो अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है, कमजोर किया। कौन खोखला कर रहा है? करोड़ों लोग जो है आज जागरूक हैं, करोड़ों लोग जो है उनके मिशन पर चल रहे हैं और सरकार भी उनके मिशन पर चल रही है। अब कैसे कह सकती है कि जो बाबा साहब के मिशन पर नहीं चल रहे हैं? तो बीएसपी पार्टी आज कहाँ है सर, अगर बहुजन समाज एकजुट है तो? सभी बीएसपी पार्टी सभी लोग हैं, मौजूद हैं। जी, आप खुद गोरखपुर से आते हैं, आप देख रहे हैं ना स्थिति क्या है पार्टी की। बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, जब भी जगह तभी सवेरा। हाँ जी। आपको लगता है कि बीएसपी कभी उभर पाएगी? बिल्कुल उभरेगी। कैसे? जी, अब आप पब्लिक जान चुकी है कि आज मेरी सुरक्षा है, क्योंकि इसके पहले नहीं थी। अब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि जब तक हम साथ में नहीं रहेंगे, जब तक हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, तब तक जो है हमारा समाज आज भी दबे कुचले में रहेगा। जी, लेकिन कहा जा रहा है कि अब ज्यादा मनुवाद हावी हो चुका है बहुजन समाज। कौन कह रहा है आपकी बहुत ज्यादा मनुवाद हावी हो चुका है? जब इसके पहले लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था, आज अपनी विचारधारा को लोग रख रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है? हाँ जी, मनुवाद समाप्त हो गया, अब मनुवाद नहीं रह गया है। नहीं है सर, अभी भी घटनाएं आ रही हैं, जूते में पेशाब पिलाया जा रहा है। जी मैम, देखिए वो कुछ लोग जो है ऐसे मानसिक व्यक्तित्व वाले होते हैं जो उनको मानवता उनके अंदर है नहीं, वो जानवर हैं। जो इंसान होता है ऐसा कभी नहीं कर सकता है। जी बताएं। तो और समाज को मैसेज क्या देंगे? तब हम देखते हैं मैम, बाबा साहब का ये मिशन है कि मनुष्यता हमारी जात है, मानवता हमारा धर्म। इसके अगर कोई बात करे तो हाथ में जूता हो। अब बहुजन समाज जूता लेगा? जी नहीं, जूता नहीं लेगा। चंद्रशेखर ने तो कहा, चंद्रशेखर ने कहा कि बहुजन समाज चमड़ी उतारना भी जानता है, चमड़ी का जूता बनाना जानता है। मतलब देखिए मैम, हम ये नहीं कह रहे हैं
हम मनुष्यता की बात करते जी। हैं। हम सभी लोग मानव प्राणी हैं, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे चंद्रशेखर आड़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, जी। हम सभी लोग मानव हैं, हाँ। मनुष्यता का परिचय देते हैं। हाँ, मानव हम लोग, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं। हाँ। जी, तो भाजपा वाले मानवता को मानते हैं? क्यों नहीं मानते हैं? हाँ, आज उन्हीं की गवर्नमेंट है ना। जी, बताइए, उन्हीं की गवर्नमेंट है। तो तमाम लोग तो कह रहे हैं आज बहुजनों पे अत्याचार बढ़ गया है। नहीं, अत्याचार बढ़ा है। हाँ। देखिए, ये तो मनुष्यता है, ये तो जाहिर सी बात है कि देश की 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी दिक्कत तो होगा ही होगा। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सरकार बेकार है, सरकार अच्छी है, बेहतर है। जी, अच्छा, बीजेपी अच्छी है कि बीएसपी अच्छी है? दोनों अच्छी है। दोनों? जी, अरे दो नाव पे कैसे चढ़ेंगे सर? अरे देखिए, जिसकी सरकार है ना, वो कोई भी सरकार बनती है तो कभी नहीं चाहती है कि हमसे कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो। बहुजनों को क्या लगता है कि बीजेपी अच्छी है या बीएसपी अच्छी है? देखिए, बीजेपी भी बेहतर है और बीएसपी भी बेहतर है। जिसकी अच्छा, जनता, बहुजन वोट देखिए, किसको देगा? डेमोक्रेसी अगर दो पार्टी है, डेमोक्रेसी सुनिए, अगर दो पार्टी है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ बीएसपी है, तो बहुजन समाज किसे चुनेगा? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ बीएसपी है। हाँ, तो बीएसपी को चुनेंगे। बीएसपी को चुनेगा जी। तो आप फिर कैसे कह रहे हैं कि दोनों पार्टी बेहतर है? अरे भाई, कहने का मतलब जिसकी सरकार है वही बेहतर है। हाँ जी, हमने एक बात कहा ना कि मनुष्यता, वो सबका राजा होता है, जी। इसलिए जो आज की डेट में सत्ता में है वो सही काम कर रहे हैं। कौन सही काम कर रहे हैं? जो सत्ता में आज की डेट में है वो सबका राजा होता है, तो जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। जब बीएसपी और भाजपा की बात आएगी तो हम अम्बेडकरवादी हैं, हम मनवादियों को साथ न देके हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं ना कि जब से भाजपा की सरकार आई है बहुजनों पे लगातार अत्याचार बढ़ गया है, दलित महिलाओं पे रेप की घटनाएं और बढ़ गई हैं। हाँ, तो हम बाबा साहब के असूलों के नियमों पर चल के हम अपना उनसे संघर्ष करते रहेंगे और जो हमारी लड़ाई है हम उसको पूरी तरीक़ा से लड़ते रहेंगे और जो हमारा शोषण करेगा हम उसके विरुद्ध हमेशा खड़े रहेंगे।